अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर नूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इस क्लास के अंदर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि इंफॉर्मेटिव वर्ड्स है। इंफॉर्मेटिव वर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स कहलाते हैं जिससे हमें मज़ीद मालूमात हासिल होती हैं, चाहे हमारे पास ज़ीरो इन्फॉर्मेशन हो, 50% इन्फॉर्मेशन हो, 80% इन्फॉर्मेशन हो। तो जब हम जानना चाहेंगे किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो तब जो है, या किसी आइडिया के बारे में, तो तब हम इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। इन वर्ड्स से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वो जो क्वेश्चन कहलाते हैं वो रियल इंटरोगेटिव कहलाते हैं। तो ये रियल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम आज यहाँ सीख रहे हैं इन वर्ड से कि किस तरह बनाएंगे और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्फॉर्मेटिव वर्ड्स ये हमारे डेली यूज़ के अंदर यूज़ हो रही होती हैं, जो हम डेली बेस पर सेंटेंसेस स्पीक आउट कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं। आइए चलते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है हु। हु का मतलब है, लफ्ज़ी मायने है इसकी कौन। तो ये एज यू नो दैट, तो कौन जो है पर्सन होगा, यानी कि किसी शख्स के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन। तो यहाँ पर आस्क अबाउट अ पर्सन, तो इसकी यूज़ क्या है, आस्क अबाउट अ पर्सन। जब हम किसी शख्स के बारे में पूछेंगे, यानी कि हम उसके बारे में जानते नहीं हैं तो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हु इज़ योर फादर, आपके वालिद कौन है। हु इज़ योर ब्रदर, आपके भाई कौन है। हु इज़ योर टीचर, आपके टीचर कौन है। तो इस सेंटेंसेस के अंदर हमें हु का यूज़ बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि हम हु किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट। नेक्स्ट हमारा लफ्ज़ क्या है, व्हाट। तो व्हाट की लफ्ज़ी मानी है क्या। अगर जुमले के शुरू में जो इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये सवाल बनाएगा, यानी कि इसके जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और अगर यही वर्ड्स हम सेंटेंस के दरमियान कहीं यूज़ कर रहे हैं एज अ कंजक्शन के तौर पर, तो वहाँ जो है ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं होगा, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। बहरहाल, तो ये वर्ड क्या है, वर्ड का मतलब क्या है, क्या। तो आस्क अबाउट थिंग, ये किस लिए यूज़ करेंगे, चीज़ के बारे में जब हम पूछेंगे, या आइडिया यानी कि कोई सोच, कोई बात के बारे में, तो तब हम ये वर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज़ योर जॉब एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो जिसके बारे में मालूम नहीं है तो हम उसके बारे में जब जानना चाह रहे होंगे तो हम वर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे फॉर थिंग और एन आइडिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेयर। वेयर का मतलब है कहाँ। तो मीन्स दैट ये यूज़ होगा प्लेस के लिए। ठीक, आस्क अबाउट अ प्लेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हैं। इसी तरीके से व्हेन, तो व्हेन का लफ्ज़ी मानी है कब। लफ्ज़ी मानी क्या है इसके, कब। तो इट विल यूज़ फॉर टाइम। आस्क अबाउट अ टाइम, जब हम टाइम के बारे में पूछेंगे कि कब, कोई काम कब हुआ, तो उस सूरत में हम इसको यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपकी सालगिरह कब है। तो यहाँ पर हम सालगिरह के पूछ रहे हैं कि किस दिन है, तो यहाँ टाइम के बारे में पूछते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वाई। वाई लफ्ज़ का मतलब है क्यों, तो यहाँ रीज़न पूछ रहे हैं। वाई लफ्ज़ हम किसे यूज़ कर रहे हैं, रीज़न पूछने के लिए, वजह पूछने के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाई आर यू सो लेट, वाई आर यू सो लेट, तुम इतने देर से क्यों आए, तुम इतने देर से क्यों आए। तो इस सेंटेंस के अंदर वाई का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। रीज़न पूछा जा रहा है, वजह पूछी जा रही है कि आप देर से क्यों आए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नंबर 6 पर हाउ। कैसे, हाउ की लफ्ज़ी मानी है कैसे। तो हाउ आस्क अबाउट अ मैनर और वे, कि कोई काम कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। तो ये हाउ का लफ्ज़ जो है यहाँ पर इसके लिए इस्तेमाल होगा। हाउ डिड यू डू दिस, तुमने ये कैसे किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा काम जो मैं नहीं कर सकता था और आपने किया, तो ये सवाल वहाँ बनता है कि आपने ये कैसे किया, मतलब किस तरीके से किया। तो यहाँ पर आप मैनर पूछ रहे हैं कि किस तरीके से ये काम आपने किया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विच। विच
विच का लफ्ज़ है, लफ्ज़ी मायने है कौन सा, तो यहाँ पर ये विच इस्तेमाल होगा चॉइस के लिए, सही, यानी कि जब आपके पास चॉइस होगी तो उस सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विच आस्क अबाउट चॉइस फ्रॉम अ ग्रुप, तो यहाँ पर जो है ग्रुप की सूरत में जो है कोई चीज़ें आपके पास आप मौजूद है तो उसमें से आपने चूज़ करना है, तो उस सूरत में जो है आप विच का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, विच कार इज़ योर्स, कौन सी वाली गाड़ी आपकी है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी कार्स विच आर पार्क इन द पार्किंग लॉट, और वहाँ पर जो है बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसमें से आप अपने दोस्त की गाड़ी का जो है पूछ रहे हैं दोस्त से कि इनमें से कौन सी गाड़ी आपकी है। विच कार इज़ योर्स, तुम्हारी गाड़ी कौन सी है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हुज, सही है, तो हुज जो है आस्क अबाउट अ पोजीशन, किसका, ये मलकियत के बारे में पूछेंगे कि कौन सी चीज़ किसकी है। एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, हुज पेन इज़ दिस, हुज मार्कर इज़ दिस, ये मार्कर किसका है, ये पेन किसका है। हुज पर्स इज़ दिस, हुज मोबाइल इज़ दिस, ये मोबाइल किसका है। तो हम इसके लिए मलकियत के इस्तेमाल करेंगे कि ये कोई भी चीज़ है तो वो किसकी है, तो इसके बारे में हम हुज का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास होम, आस्क अबाउट द पर्सन, ऑब्जेक्ट के तौर पे, यानी कि वर्क का जो ऑब्जेक्ट होगा पर्सन, उसके बारे में जब हम पूछेंगे तो होम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, सही। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, whom did you meet, आप किसके साथ मिले, यानी कि आपकी मुलाकात किससे हुई, तो यहाँ होम का लफ्ज़ पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद whoever, यहाँ पर हु के साथ एवर का लफ्ज़ ऐड हुआ है, तो whoever जो भी, whoever जो भी, इसके लफ्ज़ी मानी है जो भी। रेफर्स टू एनी पर्सन, किसी भी शख्स के जो है रेफ़र करेगा, यानी कि उसके मुतालिक बात होगी। whoever pay the bill will get the prize, जो भी बिल अदा करेगा, जो भी अदायगी करेगा बिल की, तो क्या करेगा, उसको इनाम मिलेगा। will get the prize, उसको इनाम मिलेगा। तो यहाँ पर whoever का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद whatever का लफ्ज़ है, what के साथ ever का लफ्ज़ ऐड हुआ है, whatever refers to anything, कोई भी चीज़ के बारे में बात होगी या आइडिया के बारे में बात होगी। तो whoever pay the bill will get the prize, तो whatever का क्या है, ओके, whatever के एग्जाम्पल हमारे पास है, whatever you say I will ignore it, whatever you say I will ignore it, तुमने जो भी कहा मैं उसे नज़रअंदाज करूँगा। तो यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल है whatever की। whenever, तो whenever क्या है, whenever हम when के साथ ever का लफ्ज़ ऐड हुआ है, whenever refers to any time, तो यहाँ लफ्ज़ी मानी है whenever जब भी, तो यहाँ इसको कोई भी टाइम के मुतालिक बात होगी। he can come whenever he want, he can come whenever he want, वो जब चाहे वो आ सकता है, वो जब चाहे आ सकता है। इसके बाद है wherever, जहाँ भी, any place, you can sit wherever you like, you can sit wherever you like, आप जहाँ दिल करे आप वहाँ बैठ सकते हैं। इसके बाद however means in whatever way, तो however जैसे भी, you can deal it however you want, तो आप इसके साथ जैसा आप चाहें वैसा आप सलूक कर सकते हैं। तो आज तक की क्लास हमारी इसकी यहीं तक थी, और जिसमें हमने इन्फॉर्मेटिव वर्ड जो है सीखे, जो इन इन्फॉर्मेटिव वर्ड से हमने रियल इंटरगेटिव के क्वेश्चन भी बनाए और कुछ सेंटेंसेस भी बनाए, जो कि आपने बखूबी समझ लिए होंगे। आज तक की क्लास ही